हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारत और इंग्लैंड के बीच जो पहला मैच चल रहा था उसमें भारत को करारी हार मिली है और इस हार की वजह से जो पॉइंट्स टेबल है उसमें ही भारतीय टीम को काफी नुकसान देखना पड़ा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो 5 क्या गलतियां रही हैं जिसकी वजह से इस भारतीय टीम को पहला मैच गंवाना पड़ा। जीतते जीतते भारतीय टीम हार गई। चलिए, बहुत ज्यादा आपका समय न व्यर्थ करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर देखें पॉइंट, तो पहला अगर देखें तो रोहित, गिल, अय्यर, ये तीन जो बल्लेबाज रहे टॉप ऑर्डर के, इनका जो फ्लॉप शो रहा है ये सबसे बड़ा कारण रहा है भारतीय टीम का इस टेस्ट मैच में न जीत पाना। आपने देखा होगा कि ये तीनों ही प्लेयर दोनों ही पारियों में कुछ खास स्कोर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से भारतीय टीम एक बड़ा लक्ष्य बनाने में असफल रही थी। पहली इनिंग की अगर बात करें तो जहां पे 400 प्लस बनाया था, वहां पे अगर ये तीनों बल्लेबाज चल जाते तो मुझे लगता है कि 500, 550 या 600 रन के करीब बन जाते, तो शायद इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर यही प्रॉब्लम ये तीनों बल्लेबाज में से, मैं कहता हूं कि तीनों बल्लेबाज अगर ना भी चलते, एक दो बल्लेबाज भी चलते और बड़ा स्कोर खड़ा करते तो ज्यादा अच्छा था भारतीय टीम के लिए। जितना बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, कोई एक बल्लेबाज भी खड़ा हो जाता है या दो बल्लेबाज टिक करके एक बल्लेबाज कोई बड़ा स्कोर करता, 100 बनाता, या कोई दूसरा बल्लेबाज 70 करता, 80 करता, तो मुझे लगता है कि वो भारतीय टीम के लिए काफी बेनिफिशियल होता और उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो टीम का स्कोर होता वो बढ़ता, तो उसकी वजह से सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर आता। चलिए देखते हैं कि क्या स्कोर रहा दोनों ही पारियों में प्लेयर्स का। रोहित शर्मा की बात की जाए, कप्तान जो है, अगर आप दोनों इनिंग्स में इनका स्कोर देखेंगे तो 24 रन और 39 रन रहा है। जो स्टार्ट मिलना चाहिए, हम हमेशा ही बात करते हैं कि एक स्टार्ट की हमेशा जरूरत होती है किसी भी फॉर्मेट की आप बात करें, T20, वनडे, टेस्ट, सभी में ही आपको अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है तो आप उसको कैरी करते हैं, सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर आता है। लेकिन वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। पहली इनिंग में जरूर इनके साथ जो यशस्वी जायसवाल रहे हैं, उन्होंने 80 रन की पारी खेली, लेकिन रोहित शर्मा को स्टार्ट अगर मिला भी तो उन्होंने बहुत बड़े स्कोर में उसको कन्वर्ट नहीं किया। 24 पे आउट हो गया। दूसरी इनिंग में जहां पे बल्लेबाजी की उनकी सख्त जरूरत थी, उनके बल्ले से रन निकलने की जरूरत थी, वहां पे सिर्फ 39 रन उन्होंने बनाया अपने बल्ले से। शुभमन गिल काफी निराश किया उन्होंने, मात्र 23 रन और 0 रन। पहली इनिंग में 23 रन बनाया और दूसरी इनिंग में 0 रन बनाया। ये भी एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात रही है भारतीय टीम के लिए कि उनका एक जो मेन बल्लेबाज है, कोई वन डाउन जो आ रहा है, वहां पे विराट कोहली की जगह होती। विराट कोहली फिलहाल 2 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम के साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनके जगह पे अगर शुभमन गिल आ रहे हैं तो आपको रन करना पड़ेगा। अगर आप रन नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम वाली बात है। इसी तरह श्रेयस अय्यर की बात करें, श्रेयस अय्यर के भी अगर आप प्रदर्शन देखें तो 35 रन बनाया और पहली पारी में, दूसरी पारी में 13 रन। तो श्रेयस अय्यर से भी एक हमें अच्छी पारी की उम्मीद थी, लेकिन श्रेयस अय्यर काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और आप मान के चलिए कि इस पूरी सीरीज के बाद हो सकता है अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो टेस्ट टीम में जगह है वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि उनको काफी ज्यादा मौके दिए जा चुके हैं। कुछ और हम आपको आंकड़े दिखा देते हैं। अगर आप पिछली 11 पारियों में रोहित का स्कोर अगर देखें, 11 पारियों में रोहित का स्कोर देखें तो 39, 24, 16, 39, 0, 5, 57, 80, 103, 43 और 15। तो ये कुछ आखिरी की 11 पारियां रही हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 3 पारियों में ही कुछ खास स्कोर कर पाए हैं, 57, 80 और 103। इसके अलावा अगर आप देखें तो 39 जैसा पहली दूसरी इनिंग में, फिर 24 पहली इनिंग में, 16, 39, 0, 5, मतलब कंटिन्यू आप कह सकते हैं कि बड़े स्कोर नहीं बने हैं। 3 जो बने थे वो हमने आपको दिखा दे। अगर शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन के साथ अगर देखें तो 13, 18, 6, 10, 29, 2, 26, 10, 36, 23, 0। शुभमन गिल का पिछली 11 पारियों में कंटिन्यू खराब प्रदर्शन जारी है और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारतीय टीम के लिए। हमने शुरुआत में ही कहा कि अगर आपका टॉप ऑर्डर जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो मुझे उससे किसी भी टीम को दिक्कत हो सकती है, और वही चीज देखने को मिली भारतीय टीम के साथ भी। श्रेयस अय्यर की अगर बात करें, उनका अगर आप 11 पारी देखिए तो 4, 12, 0, 26, 0, 31, 6, 0, 4, 31, 0। कंटिन्यू फ्लॉप अगर देख रहे हैं तो श्रेयस अय्यर हो रहे हैं। पिछली 11 पारियों में उनके भी बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली है, और ये सभी चीजें जो रही है, तीनों बल्लेबाज अगर आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और कुछ खास स्कोर नहीं करते आपके लिए, तो ये समस्या वाली बात है और चीज देखने को मिला भी, जिसकी वजह से भारतीय टीम को हार के रूप में ये खामियाजा भुगतना पड़ा। चलिए दूसरी देखते हैं, खराब फील्डिंग का खामियाजा। खराब फील्डिंग भी एक बहुत बड़ी वजह रही है। अब अमूमन आपने देखा कि रविचंद्रन अश्विन रहे हो या मोहम्मद सिराज रहे हो, कुछ खास उनके द्वारा एफर्ट नहीं देखने को मिला। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक वाली बात रही वो इनका अक्षर पटेल का जो कैच छोड़ना रहा है ओली पोप का। ओली पोप उस समय 110 रन पे थे जब अक्षर पटेल से उनका कैच छूटा,
और उसके बाद उन्होंने 186 रन बोर्ड पे लगा दिए। तो आप मान के चलिए जो 76 रन उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिए वो भारतीय टीम के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। अगर वो 76 रन नहीं जोड़ते तो हो सकता है कि जब इतना बड़ा स्कोर नहीं बनता तो भारतीय टीम इसको चेस कर जाती है, लेकिन इस एक कैच छूटने की वजह से आप ये देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा भारतीय टीम को, और जो लक्ष्य था 231 रनों का वो चेज नहीं कर पाई। तो फील्डिंग भी एक बहुत बड़ी वजह रही है भारतीय टीम के साथ। चलिए तीसरी देख लेते हैं क्या है जो बात, वो बेअसर रहे मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की अगर बात करें तो दोनों ही पारियों में उनका कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। अगर आप इंग्लैंड टीम की बात करें तो इंग्लैंड टीम ने मात्र एक मीडियम पेस खिलाया था मार्क वुड को एक भी विकेट नहीं मिले। लेकिन अगर आप देखें परफॉर्मेंस और थोड़ा सा टैक्टिक वाइज देखें तो भारतीय टीम ने 2 मीडियम पेस खिलाए थे, बुमराह और मोहम्मद सिराज, जिसमें मोहम्मद सिराज जो रहे हैं वो बिल्कुल भी असर नहीं दिखा पाए, एक भी विकेट नहीं निकाल पाए। इसके अलावा अगर आपने इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले T20 सीरीज हुई थी तो वहां पे अगर आप देखें तो बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। तो उनसे काफी उम्मीदें थी। अगर आप मीडियम पेस अटैक को लीड कर रहे हैं या लीडिंग बॉलर के साथ आपको गेंदबाजी दी जा रही है तो आपसे ये कोई भी टीम एक्सपेक्ट करेगी कि आप उनको विकेट निकाल करके दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, और जो टीम जिस टीम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस टीम के लिए भी समस्या वाली बात रही है। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे मोहम्मद सिराज का ये देखिए, ये यहाँ पे आंकड़े हैं और ये मैं दिखा देता हूँ। पहली पारी में अगर आप बात करें तो 4 ओवर उन्होंने डाले हैं, एक भी मेडन नहीं था, 28 रन उन्होंने खर्च किए, ठीक है। इसके अलावा 9 बॉल 1 डाली और कोई भी विकेट इनको नहीं मिला, ठीक है। चलिए ये तो रही पहली इनिंग की बात। अब दूसरी इनिंग की बात करें अगर सिराज की तो 7 ओवर डाले उन्होंने, 1 मेडन डाला, 22 रन और कोई विकेट नहीं। तो ये जो कोई भी विकेट नहीं मिले हैं ये सबसे बड़ी बात रही है, और सिर्फ सिराज ही ऐसे बॉलर रहे हैं जो दोनों इनिंग में एक भी विकेट उनको नहीं मिला। इसके अलावा अगर आप बाकी गेंदबाज देखें, बुमराह देखें, रविचंद्र अश्विन देखें, रविचंद्र अश्विन और अक्षर पटेल, इन सभी को विकेट मिले हैं लेकिन सिराज को एक भी विकेट नहीं मिला है, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरी इनिंग में बात करेंगे तो बुमराह, अश्विन, अक्षर, रविंद्र जडेजा, इन सभी को विकेट मिले हैं लेकिन सिराज को विकेट नहीं मिले हैं। तो जब अगर आपका मीडियम पेसर विकेट निकाल करके नहीं देगा तो वो समस्या वाली बात है आपके लिए, ठीक है। चलिए आखिरी कारण देख लेते हैं, माफ कीजिएगा चौथा कारण हम देख लेते हैं क्या है। दूसरी पारी में बल्लेबाजों का अटैक न करना। जो इंग्लैंड टीम थी उन्होंने अपनी बेसबॉल जो टेक्निक थी उसके द्वारा, अगर आपने देखा होगा कि जो सेकंड इनिंग में जिस तरह से स्पिनर्स को वो स्वीप और रिवर्स स्वीप खेल कर उन्होंने, जिस तरह ओली पोप ने बल्लेबाजी की, इसके अलावा बाकी बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली। उन्होंने कंटिन्यू भारतीय जो स्पिनर्स थे उनके ऊपर अटैक किया, मीडियम पेसर्स के ऊपर भी अटैक किया, और खासकर स्पिनर्स के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक अटैक किया उसकी वजह से आप देखेंगे तो इतना विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया उन्होंने भारतीय टीम के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि विकेट जैसा जैसा पुराना होता गया, टर्न होता गया, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। और वहीं पे अगर आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखेंगे सेकंड इनिंग में तो उस तरह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला कि वो अटैक कर रहे हो। थोड़ा सा भी आप अटैक करके खेलते, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते, मैं अटैक को यहाँ पे ले रहा हूँ पॉजिटिव क्रिकेट के रूप में, अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलते तो शायद इतना बड़ा स्कोर नहीं था, 231 रन आप आराम से बना सकते थे। लेकिन जिस तरह से धीमी शुरुआत देखने को मिली और उसके बाद जिस तरह से जो बल्लेबाज रहे हैं वो प्रेशराइज होकर के बल्लेबाजी कर रहे थे, किसी भी बल्लेबाज के द्वारा कोई भी किसी भी गेंदबाजी के ऊपर अटैक नहीं देखने को मिला। हार्डली जो उनका डेब्यू मैच था और वो 7 विकेट लेकर के चले जाते हैं। अब भारतीय सरजमी पर होकर के भारतीय विकेट में अगर आप स्पिनर्स को इस तरह खेलेंगे तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप मैच जीत कर जाएं। और ऐसा गेंदबाज जो डेब्यू कर रहा है वो आपके अगेंस्ट 7 विकेट लेकर के जाए तो ये जाहिर सी बात है प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। तो अटैक ना करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से भारतीय टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आखिरी पॉइंट हम देख लेते हैं। आखिरी पॉइंट अगर देखेंगे तो रोहित शर्मा की कप्तानी। रोहित शर्मा की कप्तानी वैसे अगर शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में देखा जाए तो उनकी कप्तानी का कोई सानी नहीं है। अगर अभी आपने देखा होगा कि आईसीसी की जो वनडे टीम बनाई गई थी 2023 में तो उनको भी आईसीसी ने भी उसमें कप्तान बनाया था शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में। लेकिन जब लॉन्ग फॉर्मेट की बात आती है तो अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा फील्ड में चेंजेस ना देखना, थोड़ा सा बॉडी डल दिख रही थी उनकी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना करते हुए देखना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। और जब आप इतनी बड़ी साइड को अगर लीड कर रहे हैं, आप मोटिवेट नहीं करेंगे या अच्छी टेक्निक नहीं, मतलब टैक्टिक्स नहीं बनाएंगे। अगर आप देखें तो ओली पॉप जो बल्लेबाज रहे उनके खिलाफ कोई खास रणनीति देखने को नहीं मिली। उन्होंने सैकड़ा लगा दिया, लगभग मतलब दोहरा मार दिया था उन्होंने।
तो अगर आप बात करेंगे जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी रही है और उनके बल्लेबाजी के अगेंस्ट किसी तरह का प्लान देखने को नहीं मिला, तो ये दर्शाता है कि उस लेवल की जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं रोहित शर्मा से कप्तानी की, वो एक्सपेक्टेशंस पे वो खरे नहीं उतरे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है भारतीय टीम के इस टेस्ट मैच में मैच गंवाने का। ये कुछ रहे 5 पॉइंट्स जो मुझको ऐसा पर्सनली लगा कि इनकी वजह से भारतीय टीम जो रही है वो ये टेस्ट मैच गंवा दी है, और इसकी वजह से भी उनको थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल में जो अंक है उनके गिरे हैं, 2-3 अंक उनको गिरे हैं, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है आगे। अभी देखते हैं कि भारतीय टीम, हम आप जानते हैं कि कमबैक करने में माहिर है। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे, ये 4-5 मैचों की सीरीज है, काफी लंबा टूर्नामेंट चलने वाला है, तो उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम बाकी मैचों में कमबैक करके आए और हमें अच्छा खेल देखने को मिले। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के रिप्लाई जरूर करूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।